अगर हमें गिवन डाटा की, जो कि हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप डाटा की हमें किस तरह से पहचान होती है कि इसमें क्लासेस बनी होती हैं, ठीक है। और हर क्लास की अगर आप देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी तादाद जो है उसके सामने लिखी हुई होती है, यानी हमने इसको मैनेज करके जो डाटा को लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये एक हमारे पास क्या जी, ग्रुप डाटा है, ठीक है। अब ग्रुप डाटा में भी अगर हम देखें जो क्लासेस हैं, तो क्लासेस में इस तरह से हमने देखा कि अगर पहली क्लास स्टार्ट हो रही है 200 से, तो खत्म हो रही थी 299 पे। लेकिन जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है वो 300 से स्टार्ट होती है और फिर 399 पे जाके खत्म होती है। तो इस तरह से अगर क्लासेस में देखा जाए तो फर्स्ट क्लास जो है वो 299 पे खत्म होती है और दूसरी 300 पे स्टार्ट होती है, यानी इनमें एक गैप है। अब हम इसी क्लास को एक एग्जैक्ट क्लास में या क्लास बाउंड्री की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम समझते हैं कि कैसे जो है हम हर हर ग्रुप को, यानी एक एक क्लास को कैसे जो है कन्वर्ट किया जाता है जी क्लास बाउंड्रीज की शक्ल में। तो इसके लिए हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो 200 से 299 तक ये हमारे पास पहली क्लास है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, तादाद यानी 12 है इसकी। अब हम ये कहते हैं कि अगर इसकी लोअर क्लास बाउंड्री पूछी जाए, जैसे लोअर क्लास लिमिट जो होती है वो होती है जी जहां से स्टार्ट हुई क्लास, ठीक है, 200 से। अब हम ये कहते हैं कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जी कि 200 से जो एक डिजिट पीछे नंबर है वो क्या होगा, 199 होगा, ठीक है, जो कि हम इधर नहीं देख रहे इस वक्त। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए होगी तो हम 199 और जो से नेक्स्ट हमारे पास 200 है, इन दोनों का सम करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, यानी इनकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास फिर बनती है 199.5, ठीक है। और इसी तरह अब हमसे अगर कहा जाता है कि अपर क्लास बाउंड्री बताएं, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि ये हमारे पास जो 299 वैल्यू, यानी जो अपर क्लास लिमिट है, ये मैं कह सकता हूँ कि जो एक हद है हमारे पास पहली क्लास की, पहली जमात की, उसकी जो उस सब, यानी हम यूँ कैसे कहाँ पे जाके वो खत्म हो रही है और दूसरी क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इन दोनों की एवरेज वैल्यू ली जाएगी। यानी यहाँ पर मैं अगर इस फर्स्ट क्लास की लो अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा जी, 300 यानी 299 और 300 का सम करूंगा, ठीक है, और इसको हाफ कर दूंगा, तो इनकी जो एवरेज वैल्यू आएगी या मिड वैल्यू आएगी वो बेसिकली हमारे पास कितनी आती है जी, ये आ जाती है 299.5। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्लास की जो है वो अपर क्लास बाउंड्री आ गई है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम सेकंड क्लास में आ जाते हैं तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो जो कि अपर क्लास बाउंड्री होगी फर्स्ट क्लास की, ये वो होगी, ठीक है। यानी इसके लिए फिर आप यही करेंगे कि आप 300 से जो पहला एक नंबर का छोड़ के गैप देखेंगे 299 होगा, उसमें आप ऐड करेंगे 300 को और फिर 2 पे डिवाइड करोगे तो आपका जवाब 299.5 ही आएगा। तो हम फिर यूं कह देते हैं कि ये हमारे पास 299.5 है, जो कि लोअर क्लास बाउंड्री है जी सेकंड ग्रुप की है, सेकंड जो हमारे पास क्लास बन रही है 300 से 399 तक। तो इस तरह यहाँ पर ये हमारे पास 299.5 आ गया। और इस तरह जो अब सेकंड क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, इसके लिए हम क्या करेंगे, 400 और 399 को ऐड करेंगे और इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 399.5 बन जाती है वैल्यू, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें हमने एक बात देखी कि एक कंटिन्यूटी आ गई है, यानी जो पहले थी कंटिन्यूटी नहीं थी, इसमें एक गैप था, गैर मुसलसल थे, लेकिन अब ये मुसलसल, यानी पहली क्लास अगर 199.5 से स्टार्ट हो रही है तो 299.5 से पहले पहले तक, यानी उसमें 299.5 शामिल नहीं होगा खुद, 299.5 खुद शामिल होगा दूसरी क्लास में, ठीक है, यहाँ पे। और फिर इसी तरह 399.5 जो मैंने बताया इसकी अपर क्लास बाउंड्री है वो इसमें शामिल नहीं होगी, वो थर्ड क्लास में शामिल होगी। तो इसकी जो थर्ड क्लास की लोअर क्लास जो बाउंड्री है वो 399.5 होगी और फिर अपर क्लास बाउंड्री जो बनेगी वो 499.5 बन जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई। अब हम चलते हैं और एक हमारे पास ऐसा एक ग्रुप डाटा मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी ग्रुप्स बने हुए हैं। अब हमने इसमें ये हमारे पास क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल्स हैं। अब हमने इनकी एग्जैक्ट क्लास बतानी है, यानी जिसे मैं क्लास बाउंड्री भी कह सकता हूँ और एग्जैक्ट क्लासेस भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये गैप नहीं होता, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको गैप नजर आएगा, इसमें गैप नहीं होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे जी, जैसे आप करते हैं जी 44 और 43 इनका सम करेंगे
तो ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, 43 और 44 का सम ये 87 बनता है, और 87 का हाफ किया जाए तो ये हमारे पास 43.5 बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो अपर क्लास बाउंड्री बनेगी जी पहले ग्रुप की। यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर मैं इसे चले यहाँ पर लिखता हूँ तो ये 43.5 में दर्ज करूंगा। और इसी तरह जो लोअर क्लास बाउंड्री, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि 33 से पहला जो नंबर है 32, एक नंबर पहले, ठीक है। चूंकि इनमें भी अगर आप देखें तो एक एक नंबर की गैप है, तो यहाँ पर इन दोनों में इनको ऐड किया जाएगा, 2 पे डिवाइड किया जाएगा, तो इनका जो आंसर बनता है वो 32.5 बनता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो लोअर क्लास बाउंड्री आएगी फर्स्ट क्लास की, ठीक है, 32.5। तो एक सिंपल वे होता है कि हम 0.5 जो है लोअर क्लास लिमिट में ऐड कर देते हैं और 0.5 अपर क्लास लिमिट में जो है वो ऐड कर देते हैं, यानी सॉरी 0.5 जो है वो अपर क्लास लिमिट में तो ऐड करेंगे, यानी ये 43.5 हो जाएगा। लेकिन जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 33 में से अगर 0.5 माइनस कर लें तो ये 32.5 बन जाती है। एक शॉर्ट वे हो जाता है हमारे पास। इसी तरह अगर 44 में से 0.5 माइनस कर दें तो ये 43.5 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम 43.5 लिख देंगे। और इसी तरह जो अपर क्लास बाउंड्री है इसमें 54 में 0.5 ऐड कर लेंगे तो ये 54.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्लासेस जो है इनकी अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री बनती जाएगी। और एक और तरीका है कि अगर हम इनमें क्लास इंटरवल देखें, इसका ये तरीका होता है कि आप लोअर क्लास बाउंड्री सॉरी लोअर क्लास जो लिमिट है सेकंड और जो फर्स्ट है इनका जो डिफरेंस बनता है वो देख लें, ये हमारे पास 11 बनता है। हम इस तरह से भी क्लास इंटरवल जो है क्लास इंटरवल जो है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और हमारे पास तरीका है कि जब हम क्लास बाउंड्री बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे बन चुकी है, तो अपर क्लास बाउंड्री एक ही क्लास की, यहाँ पर एक क्लास की जो हमने नहीं सिलेक्ट की थी, यहाँ पे ये लोअर क्लास लिमिट थी सेकंड ग्रुप की और ये लोअर क्लास लिमिट थी जी फर्स्ट ग्रुप की, इनका डिफरेंस लिया गया था। यहाँ पर जो लिमिट्स है उनका डिफरेंस लिया जा सकता है। लेकिन जब हम क्लास बाउंड्री की बात करते हैं तो एक ही क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूंकि बड़ी वैल्यू अपर क्लास बाउंड्री होती है तो अपर को पहले लिखा जाएगा जी अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर लेंगे किसे जी, लोअर क्लास बाउंड्री को, लोअर क्लास बाउंड्री को। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस आएगा ये बेसिकली क्लास इंटरवल ही आएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 43.5 में से आप माइनस कर लें जी किसे, 32.5 को, तो ये आप अगर डिफरेंस देखें तो 11 ही आता है। तो इस तरह अब आप अगर इनमें 11 ऐड करते जाएं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास की जो अब लोअर क्लास बाउंड्री वो आ जाएगी, यानी अगर 43.5 जो कि पहले ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, इसमें 11 ऐड करें 44.5, तो ये नेक्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री। और इसी तरह अगर इसमें 11 ऐड करें तो 55.5, ये उससे नेक्स्ट ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। तो इस तरह से ये हम जो है वो बड़ी आसानी के साथ टेबल जो है वो इस तरह से अपना मुकम्मल जो है वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ठीक ये मैंने इसको 60 ये बनता है जी 65, मैंने 55 लिख दिया था। और ये इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास 50 ये बनता है जी 54.5, ठीक है। और ये बनता है 65.5, इसी तरह ये 65.5 और ये बन जाएगा हमारे पास 76.5, ठीक है। ऐसे आप इस तमाम ग्रुप्स को मुकम्मल करोगे। क्लास मार्क जो है बेसिकली वो क्लास जो हमारे पास क्लासेस बनी होती है, क्लास इंटरवल्स बने होते हैं, उनकी एवरेज वैल्यू होती है। यानी सर 33 लोअर क्लास लिमिट है और 43 अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। इन दोनों की एवरेज वैल्यू ली जाएगी। तो इन दोनों का सम अगर आप देखें तो ये बनता है 76 और इसको 2 पे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारे पास 30 तकरीबन अगर हम देखें तो 36 बनता है ये, ठीक है, 36 बन जाता है। तो बल्कि एक मिनट 36 नहीं, ये बनता है 38 बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्लास मार्क लिख लेंगे 38। और अब इसमें क्लास बाउंड्री क्लास इंटरवल्स जो है जो कि 11 आए थे, ये अगर हम इसमें ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट क्लास की क्लास मार्क या इसको मिड पॉइंट भी या मिड वैल्यू भी कहा जाता है, वो हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो ये 11 इसमें ऐड करें तो 49, इसमें 11 ऐड करें तो ये 60 बन जाता है। और इस तरह से आप तमाम जो है वो मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।